हेलो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग हिंदी फर्स्ट की बुक आनंदिका हिंदी का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। आज के पार्ट का नाम है वर्णमाला। आज हम लोग वर्णमाला को जानेंगे और समझेंगे। तो आज हम लोग वर्णमाला में स्वर, आयोग व व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और विकसित ध्वनियाँ के बारे में जानेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग शुरू करते हैं। स्वर जो किसी दूसरे वर्ण के बिना बोले जा सकते, अर्थात स्वर वह कहलाते हैं जो केवल अपने द्वारा ही बोले जाते हैं। तो चलिए हम स्वर को पढ़ते हैं। आ, ई, उ, र, ए, ओ, औ। यह वे वर्ण होते हैं जो खुद के द्वारा ही बोल दे जाते हैं। उदाहरण के लिए राम, राम, कील, कील। इनमें उपयोग की गई मात्रा स्वर कहलाती है। आयोग व जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं, ना तो स्वर में आते हैं ना ही व्यंजन में आते हैं। जैसे अंग, आहा, जो ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं। उदाहरण के लिए घंटा। तो घंटा में उपयोग की गई बिंदु अंग की मात्रा कहलाती है और वही आयोग वह है। व्यंजन जो किसी दूसरे वर्ण के बिना नहीं बोले जा सकते हैं, अर्थात जिन्हें किसी न किसी वर्ण की आवश्यकता होती है। तो चलिए हम लोग व्यंजन को पढ़ते हैं। क, ख, ग, घ, इंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। यह सब व्यंजन हैं जो कि आपस में एक दूसरे से मिलके ही एक नए शब्द की उत्पत्ति करते हैं। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे क प्लस र, कर, म प्लस ग, मग, न प्लस ल, नल। तो इसी तरह ये आपस में एक दूसरे से मिलके एक नए शब्द की उत्पत्ति करते हैं। ये एक दूसरे से मिलकर ही किसी शब्द को बनाते हैं। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बने शब्द। जब दो व्यंजन आपस में मिलके एक नए व्यंजन की, एक नए वर्ण की उत्पत्ति करते हैं तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। उदाहरण क प्लस श इक्वल टू छ, ज प्लस ड़ इक्वल टू ज्ञ, त प्लस र इक्वल टू त्र, श प्लस र इक्वल टू श्र। अर्थात जब दो व्यंजन आपस में मिलके एक नए वर्ण की, एक नए व्यंजन की उत्पत्ति करते हैं तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। विकसित ध्वनियाँ विशेष उच्चारण के लिए। विकसित ध्वनियों का उपयोग विशेष उच्चारण के लिए होता है। जैसे ड़, ढ। इनका उपयोग केवल विशेष उच्चारण के लिए होता है। जैसे उदाहरण के लिए वहाँ कोई खड़ा है। इस वाक्य में जो हमने खड़ा शब्द उपयोग किया है वह विशेष है। उस ड़ा में ही विशेषता बताई जा रही है, उसी को ही विकसित ध्वनियाँ कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने वर्णमाला को जाना और समझा। तो बच्चों, आप लोग भी इसको पढ़ें और समझें। थैंक यू।